सो हेलो गाइज, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग सीरीज के एपिसोड नंबर 3 का। अगर तुम लोगों ने इससे पहले वाइकिंग सीरीज के हमारे पिछले एक्सप्लेन किए गए वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके देख लो। उसके ऊपर हम लोगों ने एक पूरी की पूरी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड 3। तो सेकेंड एपिसोड के लास्ट में तुमने और मैंने देखा था कि कैसे रैग्नार की एक छोटी सी आर्मी ने इंग्लैंड के एक छोटे से चर्च पर हमला कर उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद वहां के कुछ प्रीस्ट के साथ कुछ प्रीस्ट को अपना गुलाम बना के अपने सफर पर वापस बढ़ गए थे। एंड नाउ इन द स्टार्टिंग ऑफ 3rd एपिसोड हम देख पाते हैं कि दैट दे आर ऑल हैप्पी क्योंकि ये उनकी पहली जीत है। एंड यार, जीत का तो हर कोई सेलिब्रेशन करता है। जहां पर रैग्नार आराम करते हुए एथेल्स्टन प्रीस्ट जिसे वो अपने साथ पकड़ कर लाया हुआ होता है उसकी तरफ देख रहा होता है। ऑन द नेक्स्ट फ्रेम हम रैग्नार के बेटे को देख पाते हैं जो कि लकड़ियां काट रहा होता है। तभी वहां पर किंग की आर्मी का कमांडर आ जाता है एंड रैग्नार के बेटे से सीरियस टोन में रैग्नार के बारे में पूछता है कि लाइक वेयर इज ही नाउ। इवन दो रैग्नार की वाइफ भी उसे ये बताती है कि दैट रैग्नार मछली पकड़ने गया है। और जब कमांडर विथ हिज आइज रैग्नार की वाइफ को डराने की कोशिश करता है पर वो खुद ही डर जाता है बिकॉज रैग्नार की वाइफ के पास एक एक्स होती है। जिसके बाद कमांडर इन दोनों को इग्नोर करके अनदर बॉय से बात करके वहां से निकल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि रैग्नार अपने भाई रोलो को जीत की बधाई दे रहा होता है। पर फिर रैग्नार की आंख पड़ती है एथेल्स्टन पर जो कि कुछ पढ़ रहा होता है। रैग्नार उसके पास जाके उससे उस जगह का नाम पूछता है जिस जगह पर ये लोग अभी अटैक करके आ रहे हैं, लूटपाट करके आ रहे हैं। एथेल्स्टन उस प्लेस का नाम लिंड्स फार्म बताता है एंड देन एथेल्स्टन बताता है टू द रैग्नार कि जो कुछ भी हुआ वो होना ही था क्योंकि ये सब कुछ गॉड की मर्जी थी। बट इस बात पर रैग्नार हंस देता है। इस बात को सुनते ही रैग्नार हंसने लगता है। इसके बाद वो सब नॉर्थ की तरफ पहुंचने ही वाले होते हैं। देन तभी एथेल्स्टन का एक साथी प्रीस्ट उनके वहां पहुंचते ही मर जाता है। एंड अब जब कोई मर चुका है तो उसकी डेड बॉडी का करेंगे क्या, तो इसीलिए उसे पानी में फेंक दिया जाता है जिस सीन को देखकर ऑब्वियसली सभी प्रीस्ट की फट जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्लॉकी अपनी बनाई हुई नाव से काफी खुश होता है एंड कुछ देर बाद ये लोग वापस कैटलॉग मतलब कि जहां से ये लोग हैं वहां पे वापस आ जाते हैं। वहां के बाकी सब लोग इन सब का स्वागत करने आते हैं, साथ ही साथ इन सबको बधाइयां भी देते हैं कि तभी वहां पर रैग्नार का वो साथी जो इनके साथ नहीं गया था वो आ जाता है। ऑब्वियसली रैग्नार उसे ताने वगैरह मारता है एंड आफ्टर ऑल दैट वो सारे लोग उन सारी गोल्ड की चीजों को देखने लगते हैं जो कि ये सब लोग इंग्लैंड से लूट कर लाए हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन प्रोटैगोनिस्ट यानी रैग्नार अपने सारे प्लान और इंग्लैंड वगैरह के बारे में अपने किंग को बता देता है। रैग्नार बताता है कि ईस्ट में इंग्लैंड के अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर गोल्ड और पैसे और इंपॉर्टेंट चीजें हमारा इंतजार कर रही हैं एंड हमें वहां पे जाना चाहिए। इसके बाद रैग्नार उस प्रीस्ट वगैरह को भी दिखाता है, एथेल्स्टन को भी किंग को दिखाता है जिसकी वजह से किंग ऑब्वियसली जेलस हो जाता है रैग्नार से। इसके बाद एक बैठक होती है अबाउट द गोल्ड एंड ट्रेजर जहां पे किंग रैग्नार से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें इनमें से जो भी कुछ चाहिए वो तुम अपने साथ ले जा सकते हो। एंड रैग्नार मांगता है एथेल्स्टन को। रैग्नार एथेल्स्टन को एज अ स्लेव खुद के लिए मांगता है। एंड इसके बाद जब ये लोग पैलेस से बाहर निकलते हैं तब रोलो रैग्नार के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि यार तूने गोल्ड वगैरह क्यों नहीं मांगा। जिसके रिप्लाई में रैग्नार बताता है कि डोंट वरी ब्रदर, हम और ले आएंगे। बट हम देख पाते हैं कि रोलो तो पहले ही कुछ ज्वेलरी अपने साथ फ्रॉम द पैलेस ले आया होता है जिसकी वजह से रैग्नार रोलो को बहुत मारता है। तो समझ गए व्यूअर्स, कभी भी चोरी मत करना। नहीं, सच्ची बोल रहा हूँ, मजाक नहीं है, कभी चोरी मत करना। मेरे साथ 9000 का ऑनलाइन स्कैम हो रखा है, मैं जानता हूँ पैसे चोरी होने पे कैसा लगता है। आफ्टर दैट रैग्नार एथेल्स्टन के साथ अपने घर आता है जहां पर अपने घर पे वो एथेल्स्टन को अपने सारे फैमिली मेंबर्स से मिलवाता है। एंड जब रैग्नार का बेटा एथेल्स्टन से अबाउट हिज हेयर पूछता है देन एथेल्स्टन शर्माते हुए बताता है कि एवरी सिंगल बॉय प्रीस्ट को अपने बाल कटवाने ही पड़ते। इसके बाद हम देखते हैं कि रैग्नार एथेल्स्टन का सम सॉर्ट ऑफ टेस्ट लेता है उसकी सच्चाई और अच्छाई को परखने के लिए। रैग्नार खुद की ही बीवी लगार्था को विदाउट क्लोथ्स एथेल्स्टन के सामने लाता है, उसे काइंड ऑफ सेड्यूस करने की कोशिश करता है बट एथेल्स्टन रहा अपना चैड बंदा, वो मना कर देता है। इसके बाद अगले फ्रेम में हमें दिखाया जाता है कि एथेल्स्टन अपनी करंट सिचुएशन को देख के काफी दुखी हो रहा होता है जिसकी वजह से वो अपने बालों को कट करने की कोशिश
कोशिश करता है। द नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है माउंटेन्स के ऊपर, जहां हम देखते हैं कि द किंग, द कमांडर एंड एन अननोन बॉय होता है एंड वो सब सारी गोल्ड और सारे ज्वेलरी को जमीन के अंदर गाड़ रहे होते हैं। एंड जब वो अननोन बॉय इस सारी गोल्ड और ज्वेलरी और ट्रेजर वगैरह को जमीन में गाड़ने का रीजन पूछता है तो कमांडर उसे मार देता है। इसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है टुवर्ड्स रैग्नर एंड एथेल्स्टन, जिसमें एथेल्स्टन रैग्नार को अपनी लोकेशन एंड उससे जुड़ी जगहों के बारे में बहुत कुछ डिटेल में बताता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एथेल्स्टन को विलेज के लोग बहुत ही न्यूली स्पीसी की तरह देख रहे होते हैं कि लाइक सम सॉर्ट ऑफ ये एक नया क्रीचर है। आफ्टर दैट रैग्नार विद एथेल्स्टन किंग के पास वापस इंग्लैंड के कुछ लोकेशन को लूटने का प्रस्ताव रखता है, जिसकी वजह से वो किंग को अपनी बोट वापस करने के बारे में बोलता है एंड यस किंग मान भी जाता है। आफ्टर दैट फॉर नो रीजन रैग्नार एथेल्स्टन के गले की रोप को काट कर उसे फ्री कर देता है। इसके बाद रैग्नार घर आके अपनी वाइफ लगार्था को कल सफर पर चलने के लिए तैयार रहने को बोलता है। ये सुन के उसकी वाइफ खुश हो जाती है, पर साथ ही साथ चिंता भी करती है कि अगर वो दोनों ही यहाँ से चले गए तो उनके खेत और बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। इस पे रैग्नार जवाब देता है कि एथेल्स्टन करेगा उसके बच्चे और उसके खेतों की रखवाली। जो सुन के रैग्नार के बच्चे खुश नहीं होते हैं, क्योंकि उनका मानना ऐसा है कि एक गुलाम से अपनी रखवाली करने से अच्छा तो है कि मैं खुद ही अपने आप की रखवाली कर लूं। इसके बाद जब सारे के सारे वाइकिंग्स जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तभी वहां पे गैनुट आता है जो कि इनके साथ कन्फेशन करता है, मतलब कि इनके सामने कन्फेशन करता है कि मेरी गलती थी कि पहले मैं तुम लोगों के साथ नहीं गया था, बट अब मैं तुम लोगों के साथ हूँ। इसके बाद ये लोग नॉर्थ कैम्ब्रिया की अनदर लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें वहां के किंग के सिपाही मिलते हैं। वो सारे सिपाही इन सब से पूछते हैं कि तुम लोगों का रीजन क्या है यहाँ पे आने का। एंड जब रैग्नार उन्हें बताता है कि दैट वो सभी ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर आए हैं, तो वो सारे सिपाही उन्हें अपने साथ अपने किंग के पास चलने को बोलते हैं। रोलो को उन सारे सिपाहियों पर विश्वास नहीं होता, यकीन नहीं होता, और जब एक सिपाही रोलो के गले में दोस्ती का हार डालता है जस्ट टू शो देयर फ्रेंडशिप, देन फ्लॉकी एक सिपाही के गले का क्रॉस साइन खींच लेता है। एंड यस उसके बाद तो लड़ाई होनी थी, जिसके बाद इन दी वेरी एंड वाइकिंग सभी को मार देते हैं, बट गलती से एक सिपाही वहां से भाग जाता है। एंड यस इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पे नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।